ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट्स है वो जान लेते हैं। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसको देखने से पहले ये माइनर और मेजर सेगमेंट क्या होता है और माइनर और मेजर सेक्टर क्या होता है, इसके बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ध्यान से देखिए, ये कॉन्सेप्ट है जिसकी वजह से आपके सारे क्वेश्चंस इससे बनने वाले हैं। देखो भाई, एक सर्कल है और उसमें हमने एक कॉर्ड बना दिया। आपको पता है एक सर्कल है, अगर हमने एक ऐसी लाइन बना दी जिसका नाम ए बी है, हम बोल सकते हैं ए बी एक क्या है, कॉर्ड है। ठीक है, ये हम सभी को पता होना चाहिए। अब देखो, जब हम कॉर्ड बनाते हैं तो ये वाला जो हिस्सा है, वाइट वाला हिस्सा, वो कम है और जो ज़्यादा हिस्सा है वो बड़ा है और ज़्यादा है, ऑब्वियसली है, इसलिए उसको मेजर कहेंगे। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा मिलिट्री वगैरह में, अगर आपने कोई मूवी देखी होगी तो वहाँ कोई मेजर साहब ऐसा करके कोई रहता है जो ऑब्वियसली वो बड़े पद में रहता है, बड़े पोजीशन में रहता है, इसलिए उसको मेजर कहते हैं। तो ऐसा ध्यान में रखेंगे, जो बड़ा पार्ट है उसको मेजर हम कहेंगे, जो छोटा पार्ट है उसको माइनर कहेंगे। ठीक है, और माइनर से अगर नहीं समझ आ रहा तो देखो MINIMUM मिनिमम होता है, इसको आप काट दो तो हो गया MINOR लगा दो, माइनर हो जाता है, मिनिमम हो जाता है। तो ऐसे भी आप याद रख सकते हैं कि मिनिमम या माइनर मतलब छोटा हिस्सा, थोड़ा सा हिस्सा, और मेजर मतलब बड़ा हिस्सा। ठीक है, लेकिन सेगमेंट में आपको सिर्फ ये एक लाइन देखने को मिलेगी जिसको हम कॉर्ड कहते हैं, लेकिन सेक्टर में ऐसा नहीं होता है। सेक्टर में हमने आपको बताया था पिज्ज़ा के जैसे अगर आपको दिखता है, पिज्ज़ा का जो स्लाइस होता है ये ऐसा कुछ दिखा है तो उसको हम हमेशा सेक्टर मानेंगे। ये हमने आपको इंट्रोडक्शन क्लास में बताया था। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, इसका नाम अगर हम ए दे देते हैं, इसका बी दे देते हैं, इस पॉइंट का नाम हम पी दे देते हैं और इस पॉइंट का नाम हम क्यू दे देते हैं। तो जब बात माइनर सेक्टर की आएगी तो हम क्या नाम देंगे, ओ ए पी बी, कैसे भी नाम दे सकते हैं, ए ओ बी पी। ये क्या हो जाएगा आपका, माइनर सेक्टर हो जाएगा। मेजर सेक्टर क्या होगा आपका, ओ ए क्यू बी, ऐसा हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? ऐसा आपको बताना पड़ेगा। तो चलिए, क्वेश्चंस कैसे आएंगे अब उसके बारे में बात करते हैं। देखो भाई, आपको क्या करना है, ये जो हम बना रहे हैं आप इसको क्या नाम देना चाहेंगे? ठीक है, ऐसा बना हुआ है यहाँ पे। ठीक है, ऑब्वियसली ये क्या है, सेक्टर है। क्या है ये, सेक्टर है। लेकिन सेक्टर के अंदर अगर आपको एक ऐसा देखने को मिल जाए जिसको कॉर्ड बोलते हैं, जो सेगमेंट को शो करता है, तो भैया आपको बस ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट कैसे निकालेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनना है, एक बार बस समझना है, बाकी हमेशा ये काम करते रहना है। एक बार समझना है, काफ़ी सारे क्वेश्चंस बनाने और एग्जाम में क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो देखो भाई, माइनर सेगमेंट कैसे निकलेगा। ऑब्वियसली माइनर सेगमेंट ये वाला हिस्सा होता है, ये वाला हिस्सा होता है। आप डायग्राम में देखिए यहाँ पर, और यहाँ पर क्या होगा, ये वाला हिस्सा होगा जो हम मार्क कर रहे हैं, शेड कर रहे हैं। ठीक है, ये क्या होगा आपका, ये होगा आपका माइनर सेगमेंट। देखिए यहाँ पर बिल्कुल होगा ये माइनर सेगमेंट। अब हम क्या करने वाले हैं, ध्यान से देखेंगे। देखो भाई, हम क्या करेंगे, हम ये सेक्टर से दिखा, सेक्टर, ये सेक्टर है पूरा, हम सेक्टर से माइनस करेंगे ट्रायंगल को, ये। ठीक है, सेक्टर से जब हम माइनस करेंगे ट्रायंगल को तो आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको माइनर सेगमेंट देखने को मिलेगा। इमेजिन करना पड़ेगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो हम क्या कर रहे हैं, देखो माइनर सेगमेंट में हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। माइनर सेक्टर ऑब्वियसली ये वाली लाइन होगी, ये लाइन होगी। इसमें से हम ट्रायंगल को माइनस करेंगे, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। अगर हमने माइनर सेक्टर से, इसमें से अगर हमने माइनस कर दिया इस ट्रायंगल को, ये जो लाइन दिख रही है ये इसको अगर माइनस कर दिया तो ऑब्वियसली ये वाला पार्ट निकल जाएगा। इसी को हम माइनर सेगमेंट कहते हैं। मतलब एरिया ऑफ ए माइनर सेक्टर को माइनस करेंगे एरिया ऑफ ए ट्रायंगल से, तो मिलेगा हमारा माइनर सेगमेंट। ये बात समझ में आ गई है? ये कॉन्सेप्ट आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अब देखिए मेजर सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है। मेजर सेक्टर, अगर हमें एरिया ऑफ मेजर सेक्टर निकालना है तो हमने आपको बताया था 360 डिग्री माइनस थीटा अपॉन 360 डिग्री करते हैं। ठीक है,
ये तो हमने आपको बताया था कि एरिया ऑफ ए मेजर सेक्टर कैसे निकलेगा, 360 डिग्री माइनस थीटा बाय 360। ठीक है, कैसे, यहाँ देख लेते हैं कलर चेंज करके, रेड ले लेते हैं। देखो भाई क्या निकाल रहे हैं, मेजर सेक्टर। यहाँ पर मेजर सेक्टर कौन सा है, ये है, तो मेजर सेक्टर का एंगल क्या होगा बेटा, ये होगा। और जो अंदर वाला पार्ट होता है उसको हमने क्या माना था, थीटा। और टोटल कितना होता है, टोटल होता है 360 डिग्री, वो नीचे लिख देंगे। अब ऊपर वाला अगर ये पार्ट हमें निकालना है तो ऑब्वियसली टोटल में से, क्या बोल रहे हैं हम, टोटल में से थीटा को माइनस कर देंगे तो ये पार्ट निकल जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 360 डिग्री माइनस थीटा, क्योंकि ये वाला पार्ट कौन सा है, जो ये पार्ट है वो है थीटा, और हमको थीटा नहीं चाहिए तो थीटा को हटाना पड़ेगा। तो टोटल में से थीटा को सिर्फ माइनस कर देंगे तो ये वाला पार्ट बचेगा। बात समझ आ रही है, फिर से देखो ये पूरा, फिर से बताते हैं। देखो ये पूरा पार्ट 360 डिग्री होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, लेकिन जो सिर्फ ये पार्ट है कितना है, थीटा है। टोटल कितना है, 360 है, तो 360 में से सिर्फ इसको माइनस करेंगे ये, तो आ जाएगा बाहर वाला पार्ट जिसको हम मेजर सेक्टर कहते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। और यहाँ पर हम फॉर्मूले में लगा देंगे पाई आर स्क्वायर। ठीक है, आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 4 डील करते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन आपके सामने। हमें सबसे पहले करना क्या है वो ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। क्वेश्चन में बोल रहा है एक कॉर्ड है सर्कल में जिसका रेडियस है 10 सेंटीमीटर। देखो भाई, एक कॉर्ड है जिसका रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंड कर रहा है राइट एंगल, मतलब रेडियस की बात कर रहा है। ऑब्वियसली रेडियस ये होगा और रेडियस ये होगा, बिल्कुल होगा। ये कितना है, 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है भाई। और वो क्या कर रहा है, राइट एंगल बनाना है सेंटर में। भाई सर्कल का सेंटर ऑब्वियसली यही वाला पार्ट होगा, और यहाँ क्या बना रहा है, ये 90 डिग्री बना रहा है। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग, माइनर सेगमेंट बताना है जो कि अभी हमने आपको बताया, और मेजर सेक्टर भी सॉल्व करना है। तो कैसे इसको करेंगे देखते जाइए। सबसे पहले हमारे पास डायग्राम कुछ इस तरीके से रहेगा। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास क्या क्या निकालना है, पहले तो माइनर सेगमेंट निकालना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं और माइनर सेगमेंट पहले निकालते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे, फर्स्ट पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला अभी हमने आपको बताया, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल का नाम क्या है, OAB। ठीक है, एरिया ऑफ ए माइनर सेक्टर का फॉर्मूला यही होता है। ठीक है, ये थीटा है, ये माइनस एरिया ऑफ ए ट्राइंगल का फॉर्मूला हम सभी को पता है, वो होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, अब देखो भाई थीटा की वैल्यू कितनी है, क्वेश्चन में बोला है ये वाला जो पार्ट है बीच वाला जो थीटा है वो कितना है, ये कितना है, 90 डिग्री है। तो हमें यहाँ पर ऐसा लिख कर दिखाना पड़ेगा कि भैया ये जो पार्ट है ना, ये है अपना 90 डिग्री। ऐसा डायग्राम में आपको शो करना पड़ेगा, और आर की वैल्यू आपको यहाँ पर 10 बतानी पड़ेगी। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर लिखेंगे। ठीक है, अब देखो थीटा की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 90 है, अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू क्वेश्चन में दी है 3.14, तो वही लिखना है। अगर नहीं दिया रहता तो 22/7 लिखते, इंटू आर 10 इंटू 10 माइनस हाफ। देखो भाई अगर ये 90 डिग्री है तो ये बेस हो जाएगा, इसको बेस मान सकते हो, और ये हाइट हो जाएगी। ठीक है, ज़्यादा सोचने का नहीं है, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें बेस और हाइट दोनों 10-10 है, तो कहीं पर भी 10-10 लिख दो, बात एक ही है। लेकिन अगर कॉन्सेप्ट की बात करें तो आप OB को अगर बेस मानते हो तो ऑब्वियसली OA आपकी क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी। तो ये हाइट हो गई और ये बेस हो गया, तो यहाँ पर अपन ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, अब आगे कैसे सॉल्व करेंगे, देखो 0 0 कटा, 9 1 जा 9 4 जा, 2 2 जा 2 5 जा, 2 1 जा 2 5 जा। ये बात समझे, यहाँ पर क्या कटेगा, 2 1 जा 2 5 जा। तो क्या क्या वैल्यूज आई देखते हैं। देखो भाई 5 5 जा 25 को 3.14 से आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपका 78.5 आएगा, माइनस 5 10 जा यहाँ पर आएगा
50। तो जब 78.5 को 50 से मल्टीप्लाई आप करते हैं तो आपकी वैल्यू आ जाएगी, सॉरी मल्टीप्लाई नहीं, माइनस करना है। 78.5 को माइनस करना है 50 से, तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यों आया? क्योंकि हम बात कर रहे हैं एरिया की। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई। नेक्स्ट पार्ट हमें क्या बोल रहे हैं निकालना है, वो देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में बोल रहा है मेजर सेक्टर। तो हम क्या फॉर्मूला लिखेंगे? पहले हमको ये बताना पड़ेगा, यहाँ देखो, पहले ये बताना पड़ेगा एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, वो कितना था अपना 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब निकालना हमें मेजर सेक्टर है, तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। फॉर्मूला क्या होता है? 360 डिग्री माइनस थीटा अपॉन 360 डिग्री। सर ये कैसे आया? इंट्रोडक्शन क्लास में आपको देखना पड़ेगा, हमने ये सारी चीज़ें आपको बताई थी। थीटा की वैल्यू कितनी है? 90 डिग्री भैया। थीटा की वैल्यू कितनी है? 90 डिग्री, ये हमें पता है, तो यहाँ रखेंगे 360 डिग्री माइनस 90 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई की वैल्यू क्वेश्चन में 3.14 दी है, इंटू आर की वैल्यू 10 है, रख दिए। ठीक है, जब आप ऊपर माइनस करते हो तो आपका 270 आएगा अपॉन 360 इंटू 3.14 इंटू 10 इंटू 10। यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई। अब देखो 0 0 कटा, 27 36 9 के टेबल में आता है तो हम बोलेंगे 9 3 ज़ा 27, 9 4 ज़ा 36, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25। ठीक है, 25 और 3 को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 75 इंटू, सॉरी 75 आ गया, इंटू यहाँ पर क्या बचा 3.14। ठीक है, जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका 235.5 यूनिट क्या है? सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम एरिया निकाल रहे हैं। ठीक है, तो यह आ गया आपका मेजर सेक्टर। अब मेजर सेक्टर में हम क्या निकाल रहे थे वो आपको बता देते हैं। देखो भाई, सेक्टर की बात करें तो पिज्ज़ा जैसे हमको दिखाना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है जो हम मार्क कर रहे हैं, ये है आपका मेजर सेक्टर। ठीक है, यहाँ पर भी देखिए, ये वाला जितना पार्ट है आपका, ये क्या है? मेजर सेक्टर है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक मेजर सेक्टर है, तो यही अभी हमने निकाला है। ठीक है, तो यही है आपका आंसर। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 4 पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा। अगर आ गया है समझ में तो देर किस बात की है, दबा के लाइक शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चंस लेके आएंगे और सारे के सारे क्वेश्चंस आपको पूरी तरीके से समझ में आने वाले हैं। ओके गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।